पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो है तपस्वी जो होते हैं वो जितने हठ योगी होते हैं वही हठ योग के तपस्या करते हैं। किसी ने कोई मंत्र बता दिया, उसी में रातों दिन लग करके आए अपना जीवन भर उसी मंत्र के रटते रटते जहाँ पर किसी ने बता दिया वहीं अपने मन के लगा के तपस्या करने लगे और अपने जीवन जो है तपस्या में काया कष्ट भयंकर देना। एक समय में जो है वशिष्ठ ऋषि जो है के आश्रम पर बस विश्वामित्र जी गए। पहले जो है विश्वामित्र जी के यहाँ जो है वशिष्ठ ऋषि गए तो उन्होंने अपने 12 बरस के तपस्या के फल उनको जो है विदाई में दिए और विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि के यहाँ आए तो ये क्षण मात्र के सत्संग के फल इनको विदाई में दिए। तब विश्वामित्र के अच्छा ना लगा, पूछे कि क्षण भर के सत्संग के फल बड़ा है कि 12 बरस के तप के फल ज्यादा है। अब इसके फैसला करने के लिए ब्रह्मा के लगे गए दोनों। ब्रह्मा जो है विष्णु के लगे ले गए, शिव के लगे ले गए, शंकर भगवान जो है भेज दिए विष्णु भगवान के लगे और विष्णु भगवान के लगे जो है शेष नाग थे। तब विष्णु भगवान शेष नाग के लगे भेज दिए। वो कहे कि हमारे ऊपर जो है बहुत वजन है, ये पृथ्वी के वजन हम थाम रखे हैं तो इसको जो है विश्वामित्र जी आप रुको और हम इसके फैसला करते हैं। अब जो है उनको विश्वामित्र के दिया गया तो वो जो है 10-5 सेकेंड नहीं रोक पाए। फिर जो है यही वजन जो है वशिष्ठ ऋषि को दिया गया तो उन्होंने आराम से इसको थाम लिए, वजन को रोक लिए। तब विश्वामित्र जी पूछते हैं कि अब फैसला करो। कहे कि फैसला तो हो गया, आपके समझ में ना आया। कहा कि क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि ये पृथ्वी के वजन जो है ये क्षण मात्र सत्संग के प्रताप से रुका हुआ है और आप जो है 12 बरस के तपस्या के फल पर आप जो है 5 जो है सेकेंड नहीं रोक पाए। तो सत्संग के फल जो है बहुत श्रेष्ठ है। सत्संग बड़ा है, तप बड़ा ना है। तप में काया कष्ट है, अपना जीवन कुर्बान करना है, जीवन खराब करना है और वो एक तरह जो है काया कष्ट है और जीवन के लोक परलोक खराब करना है। तो तपस्वी ऐसे जो है अज्ञानता के भरम में पड़ के अपना जीवन खराब करके लोक परलोक खराब करके ये दुनिया से जाते हैं।
उसी तरह से जो है एक जलेश्वरी होता है जो कड़ी ठंडी में जल में खड़ा होकर तप करता है, और पूरी ये भी जो है अपना जीवन जो है जल तप में लगा करके खराब करता है। इससे भी लास्ट में पूछा जाता है कि तुम्हारा काम मिला, तो कहा कि कुछ भी ना मिला, मूर्ख बने, समय गंवाए, आए अपना लोक परलोक खराब किए, काया कष्ट किए। एक अग्नेश्वरी होता है। अग्नेश्वरी जो है चारों कोना पर जो है आहरा जोड़ता है, बीच में भी जोड़ता है, उसी बीच में बैठता भी है, और उसी में जो है कभी खोपड़ी पर जो है आग के जो है बर्तन रख लेता है। आ, पूरा शरीर में भभूत रमा के अब बैसाख जेठ के धूप में आग में तपता है। उससे जो है जब उसके जीवन आखिरी हुए तो पूछा गया कि तुमने क्या पाया? कहा कि हमने भी जो है मूर्ख बने, समय गंवाए, और लोक परलोक अपना खराब किए, कुछ भी न मिला। इसके बाद से जो है एक कांटेश्वरी होता है। ये कांट पर लेटा रहता है, चिल्लाता रहता है, कांट छेदते रहता है, खून बहते रहता है, और ये जो है हाथ गोड़ पटक करके और एक तरह से मांगता भी है, लोग जो है दया करके देते भी हैं, और उसी ये जो है कमाने के ऐसा ढोंग जो है काया कष्ट करके मांगता है। ऐसे भी मांग लेता, लोग दे देते हैं। तो ये भी जो है पाखंड है, इस पाखंड में ना पड़नी है और सावधान रहनी है। एक खड़ेसरी होता है। एक जो है एक पैर जो है झुलुआ बना के लगा देगा, उस पर रख लेगा, एक ऊपर खड़ा होगा, पैर बदलता रहेगा। इसी तरह से टट्टी भी करता है, इसी तरह से खाना खाता है, इसी तरह से पेशाब करता है, अपना जीवन के नरक बना लेता है। पैर सूज जाता है, मवाद पड़ जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, और दर्द के मारे जो है कराहता है, और पाखंड लोक देखावा छोड़ता ना है। ऐसे ऐसे पाखंड से दूर रहना। बहुत ऐसे जो है ढोंगी जो है व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और शरीर के काया कष्ट करते हैं, शरीर के सुखा के कमजोर कर लेते हैं, शरीर कमजोर हो जाएगा, जीवन खराब कर लेते हैं, और इस तरह से जो है शरीर, तन मन और विचार सब कुछ कमजोर हो जाता है, और ये भी अपना पतन करता है, लोक दिखावा करता है। ऐसे जो है व्रत से अपना शरीर, तन मन वचन ये खराब ना करना है, शक्तिहीन ना होना है। शरीर के अंदर अगर जान है तो जहान है, ना तो कुछ भी ना है। इसी तरह से 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रह जो है आकाश में के बीच में सभी अपने धुरी पर घूमते हुए, सभी 9 ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, और सभी ग्रह एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से एक दूसरे के खिंचाव से आकाश में घूमते हैं और रहते हैं या काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है ग्रह जो है सूर्य है, वो आग के गोला है, और वो एक जगह स्थिर है, और उसी के सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। और ग्रहों के जो उपग्रह होता है उस ग्रह के परिक्रमा करता है, जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, इस तरह से और ग्रह के भी उपग्रह हैं। तो ये जो है जिसके उपग्रह होगा उसके वो परिक्रमा करेगा अपने धुरी पर घूमते हुए। इस तरह से जो है ये आकाश के कोई सीमा ना है, असीम है। उसी तरह से जो है ये सब ग्रह उपग्रह अपने जगह धुरी पर घूमते हुए एक दूसरे के परिक्रमा करते हैं, और इसी में जो है दिन और रात होते हैं। इसी तरह से सूर्य ग्रहण लगता है। जब जो है आकाश के
ये आकाश के बीच में एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से सभी ग्रह कार्य करते हैं। चांद पृथ्वी के बीच में जब सूरज आता है तो जिस हिस्सा से पृथ्वी पर से दिखाई ना देता है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसी तरह से जो है पृथ्वी सूरज के बीच में जब चांद आता है और जिस हिस्सा से पृथ्वी से दिखाई ना देता है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी तरह से जो है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। और इसमें ऐसे लोग मानते हैं कि चांद के या सूरज के ऊपर ग्रह लगा है और ये दुखी होते हैं। ये जड़ है, जड़ कभी दुखी होता है, कभी दुखी ना होता है। ये सब जो है प्रकृति के स्वरूप है और सब अपने अपने जगह पर काम करते हैं। इसके बाद तारा मंडल है। तारा जितने हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। पृथ्वी से बहुत दूर होने की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए तारा मंडल जब सूर्य उदय होता है तो तारा मंडल जो है सूरज के रोशनी की वजह से वो दिखाई ना देते, लेकिन जब रात होता है तो तारा मंडल सब जगह से दिखाई देते हैं। इसी में ध्रुव तारा है, सप्तऋषि है, तीन डोरिया है। इस तरह से सभी ग्रहों के अलग अलग कुल ही नाम रखे गए हैं। वास्तु शास्त्र एक होता है जो वास्तु शास्त्र जो है मकान बनाने के लिए, ये वास्तु शास्त्र वाले जो है कुल नियम कायदा कुल बनाते हैं। जितने वास्तु शास्त्र के पाखंड में पड़ेंगे उतने भरमजाल में पड़ेंगे और दुखी रहेंगे, क्योंकि ये ब्रेंड वाश करते हैं और लोग के मूर्ख बनाता है और लोग के भ्रमित करता है और उसके जेब से पैसा निकालता है। इसलिए किसी वस्तु शास्त्र के चक्कर में ना पड़े। संसार में बहुत लोग बिना वस्तु शास्त्र के मकान बनाए जिसमें वस्तु शास्त्र पैदा भी ना हुआ था। बहुत सभी नहीं ये सब मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो भी ठीक रहते हैं, और जो मानता है वो तो भ्रमित रहबे करता है या परेशान रहता है। इसलिए वस्तु शास्त्र के चक्कर में ना पड़े। फलित ज्योतिष जितने हैं जो दूसरे के जो है भविष्य बताते हैं और अपना भविष्य नहीं जानते। यहाँ पर जो है एक राजा जो है एक राजा पर चढ़ाई कर दिया, तो वो राजा जो है तैयार होकर युद्ध के लिए जा रहा था। उसी समय जो चढ़ाई किया था उसके दलाल आकर के पंडित और ये राजा को भड़काता है कि राजन मुहूर्त अच्छा ना है, इस समय जाओगे तो तुम मारे जाओगे या ना तो तुम्हारा हार होगा। ये राजा जो है सबसे पहले उसके गर्दन काट दिया। तो इस राज्य में जो पंडित मंत्री थे सारे भड़क गए कि आज तक पंडित के सिर कट गया, ये तो घोर अपराध हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित सब पूछे कि महाराज ऐसे आप क्यों किए? कहे कि हम इसलिए किए कि ये पंडित जो हमारा भविष्य बताने आया था, इसको ये देखना था कि ये अपना भविष्य जानता है कि नहीं, इसको ये पता है कि नहीं कि राजा के ऐसे जाके कहेंगे कि तो राजा हमारा खूब सिर फोड़ देगा, हमारा गला काट देगा। तो जब ये अपना भविष्य ना जानता है तो ये हमारा भविष्य क्या बताएगा? आज ऐसा ही मूर्खन के देन है कि ये देश इतने दिन गुलाम रहा। 750 बरस जो है अंग्रेजन के गुलाम था और 250 बरस 750 बरस जो है मुगलों के गुलाम था और 250 बरस जो है अंग्रेजन के गुलाम था। ये हजारों बरस के गुलामी यही मूर्खन की देन है। ये हमेशा हिंदुस्तान के सभी राजा को भड़काते रहे और विदेशियों से मिले रहे और दुनिया का अंत करवा दिए।
इसलिए जो है सावधान होनी है। गणित ज्योतिष अपना जगह पर कुछ ठीक है, कुछ ठीक ना भी है, कुछ सही होता है, कुछ नहीं भी होता है। इसी तरह से भविष्य वक्ता होता है, वो दूसरे के भविष्य वक्ता है। एक समय बनारस के राजा के जो है रानी के नौलखा हार खो गया। जब जब इसके खोज चालू हुआ तब मंत्री जो है कहा कि महाराज ये विद्वानन के नगरी है, भविष्य वक्ताओं के बुलाओ, वो सब जो है हार के विषय में बता देंगे। राजा आत्मज्ञानी था, विवेकी था, पारखी था। उसने तो जानता था कि कोई नहीं बता सकता, लेकिन मंत्री के कहने पर सबको बुलवाया, लेकिन उनके इंतजाम कर दिया कि जब राज में जितने ज्योतिषी आएंगे सगरी पर 100 जूता बजा देना। अब इसी तरह से जितने आए सब जो है डंडा से पीटे गए और उनको मारा गया, और जब बेहोश हो गए तो उनको कारागार में बंद कर दिया गया। जब कुछ समय के बाद होश में आए तो सब राजा को लगे फरियाद लेके गए। कहे कि राजा पूछे कि भाई क्या बात है? कहे कि महाराज आप हम लोग के संगे आपके राज्य में ऐसा क्यों हुआ? कहा कि आप सारे भविष्य वक्ता हो? कहे कि हाँ हम सभी भविष्य वक्ता हैं। आप सबके पता था कि राजा के घर में जा कर के हम पीटे जाएंगे, तो जब तुम लोग के अपना भविष्य के पता ना था तो हमारा भविष्य क्या बताएगा? गलीमत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों के देन है कि भारत के सारे सारे नरसंहार हुआ, अब पतन हुआ, देश गुलाम हुआ, और तुम लोग जो है गद्दार बन करके और वो विदेशियों के शासन, वो विदेशियों के गद्दार बन करके देश से गद्दारी करते रहे। जिसके लाठी में दम देखते हो उसी के पैर पकड़ के जी हजूरी करना शुरू करते हैं। वो खाल भी काट ले, टोपी पहरा दे, मुसलमान बना दे, सब कुछ अपना लोगे, क्योंकि तुम लोग के कोई धर्म ना है, कोई से केवल मतलब स्वार्थ मानते हो। ये देश के संगे, राष्ट्र संगे, समाज के संगे कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इसलिए सावधान हो जाना, ये सब के चक्कर में ना पड़ना। एक तंत्र होता है, वो तंत्र जो है बना करके बाजू में कमर में बांधते हैं सब, उसी में थूक थाक देते हैं सब, और उसी में जो है जानवर के हड्डी उड्डी रख करके या पुड़िया बना करके और कहते हैं कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उसके किस्मत और कर्म के अनुसार अगर भला हो गया तो वो दुनिया में शोर मचा देता है कि ये जो है मौलवी मौलाना काजी पादरी सादरी और ये जो है जितने कुल भविष्य वक्ता है ये हमारा कल्याण कर दिए। जिसको ना होता है वो गाली देता है। इसी तरह से मंत्र है, संसार के मनुष्य के बनाया हुआ मंत्र मनुष्य के कभी कल्याण नहीं कर सकता है। थोड़े देर के लिए वो अपने मन को इस पर रोक सकता है, साध सकता है, बस इतना ही इसके काम है। ये जाप से मन एकाग्र किया जाता है कि कल्याण किया जाता है। राम के कहने से राम नहीं मिलता। भूख लगा है या भोजन कहेंगे तो भूख से तृप्ति नहीं मिलेगा। प्यास लगा है पानी कहेंगे तब पेट प्यास न मिटेगी। निर्धन है धन्य करके नाम लेगा तो वो धनी ना हो जाएगा। इसी तरह से जो है गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा ना हो जाएगा। इस सारे पखंड से ऊपर उठो। मोक्ष जो है किसी की बपौती ना है, सबके अधिकार है पाने के, लेकिन कर्म के बल पर पाया जाता है। तो इसलिए मंत्र के चक्कर में ना पड़ना, ये धूर्तन के लोग के मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है। ये सगरी तरह के दुकान खोल के बैठे हैं सब, और इनकी दुकानदारी चलाने वाले अनाड़ी या मूर्खन के कमी ना है, खूब चलाते हैं सब। बहुत विदेशी हिंदुस्तान में मंदिर बना करके हिंदुस्तान के
भरमा करके लूट रहे हैं और ये सरकार उसको मान्यता दे रखा है। आंधा नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा के कहानी चल रही है। उसके बाद से जो है एक जंतर होता है। ये जंतर में जो है कोई जड़ी बूटी होती है, किसी भालू के बंदर के हड्डी होता है, किसी खोपड़ी के चूर्ण होता है मुर्दा के। ये सब भर करके या किसी को दे देते हैं कि ले पहिर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। उसके किस्मत से कल्याण हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है। कल्याण हुआ तो वो प्रचार करेगा, ना कल्याण होगा तो वो गाली देगा। संसार के अंदर में भूत प्रेत नाम के कोई चीज नहीं है। ये जो है ओझा सोखा नाऊ, ये मूर्ख बनाने के लिए दुकान खोल के बैठ के लोग के भरमा के मूर्ख बना दिए। संसार के अंदर जो है हमने 60 बरस के हो गए, हमने आज तक ले किसी कहीं कोई भूत जादू टोना ना देखे। हम शमशान में आज सभी जगह रात बिरात भी घूमे हैं। तो इस तरह से जो है जो अनाड़ी होता है, मूर्ख होता है, ये सब उसी को दिखाई देता है जैसे सपना दिखाई देता है, और उसी में वो पगलाता है, चिल्लाता है, और वो जो है परेशान हो जाता है। एक रात में जो है यादव परिवार के बहू जो है लड़ाई हुआ तो वो कूद एगो कुआं में जाके कूद गई। एक आदमी जो है रात में पानी भरने गया तो उसके बाल्टी वो नीचे से पकड़ ली। अब वो चिल्ला करके अब पीछे मुँह गिर गया और कहा कि हमके कुआं वाला भूत पकड़ लिया। अब जो है वो चिल्लाते चिल्लाते फिर नाव सोखा आए, झाड़े फूके, रात भर उसके सुखैती होता हुआ। तब तक लिए वो यादव उसी के बाप जो है सवेरे पानी भरने आया तो देखा कि हमारे परिवार के एगो बहू इसमें गिरी है, यही बाल्टी पकड़ी थी। वो जा करके उसको बता दिया कि वो बाल्टी जो रात में पकड़ा था वो फलानवा के बहू थी और फलानवा के औरत थी, उसमें गिरी है तो वही बाल्टी पकड़ी थी। उसके भूत जो है तुरंत ले उतर गया, आया के देख लिया, देख करके फिर वो सब उस बहू के निकाले सब। तो ऐसे भरम से भरम रूपी भूत हर नर नारी के पकड़ता है। जब इसके ज्ञान हो जाता है तो वो भोरम भूत मिट जाता है। अंधेरा में जैसे रस्सी पड़ा है तो उसको अंधेरा में सांप के भरम होता है, लेकिन अगर कोई रोशनी दिखा दिया वो रस्सी दिखाई दे देगा तो सांप के भरम मिट जाता है। उस तरह से मनुष्य के दिशा शूल होता है, दिशा भरम होता है, भ्रमित होता है। तब पूरब के पश्चिम बताने लगता है या पश्चिम के पूरब बताने लगता है, उत्तर के दक्षिण और दक्षिण के उत्तर बनाने लगता है। जाने के कहीं तो चला जाता है कहीं, ये दिशा भरम हो जाता है। फिर कोई उसको समझाता है तो उसके दिशा भरम खत्म हो जाता है। इसी तरह से भरम रूपी भूत जो है दुनिया को तबाह कर रखा है। ये मूर्खन को तबाह करता है, ज्ञानियों के नहीं। ज्ञानी के पास जो है केवल आत्मज्ञान होता है, और यही आत्मज्ञान के नाम ये जो चेतन आत्मा है ये भूत के या सौगरिन के बाप है। जो अपने को जान जाता है वो दुनिया को जानता है, जो अपने के ना जानता है वो किसी के ना जानता है। इसलिए ये भरम भूत से बचनी है और अपना कल्याण करना है। ये कुछ जो है मंत्र जो है मारते हैं तो किसी का हित हो जाता है। गाय भैंस के जो है टोना लग जाता है तो वो जो है खून देने लगती है दूध के जगह, वो बीमार हो जाती है। दुनिया भर के पाखंड करते हैं और उसके जो है झरवाते फूकताते हैं, दुनिया भर के कुछ ही ड्रामा करते हैं। लेकिन जो है वैद आता है, दवा करता है तो वो सब ठीक हो जाता है। तो जिसके भूत भरम रूपी भूत जादू टोना प्रेम के पकड़ता है,
तो वो जो है सोखा ठीक करता है, अब बीमारी के पकड़ता है तो डॉक्टर ठीक करता है। इसी तरह से ब्रह्म पिचास के हिसाब है कि अगर पंडित के जान से मार दे तो वो ब्रह्म पिचास बनता है और वो उसको सताता है। संसार में एगो ब्रह्म है, भगवान है, खुदा है, गॉड है, जो संसार के चलाता है। ये उसी के नाम प्रकृति है। प्रकृति को कुदरत और भगवान और खुदा गॉड कहा गया है। ये पंच महाभूत के शॉर्ट कोट नाम प्रकृति है। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। और वो जड़ है, उसके पास ज्ञान न है। ज्ञान चेतन के पास होता है, जो प्रकृति के स्वामी है और इसके सारे सुख को अनुभूति करता है। इसी तरह से जो है संसार में किसी देवी देवता के आकाश में खोजने की जरूरत ना है। ये खोजना ही गलत है। सबके घट घट में रमने वाला राम, यही सब देवी देवता के बाप है और सबके भूत प्रेत के बाप है। संसार में स्वगरिन के कल्पना ये करता है और अपना ही कल्पना में ये खुद फंसता है और उसी के दीन होकर रोता है। ये अपने कर्म रूपी जाल में खुद फंसता है, जैसे मकड़ी जाल बना के उसी में फंस जाती है। इससे सावधान रहो। आकाश में कहीं स्वर्ग ना है, कहीं नरक ना है। सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है। इससे ऊपर उठो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इस संसार के अंदर जो है आकाश में कोई ऐसा शक्ति ना है जो कि संसार के सृष्टि करती हो और प्रलय करती हो। वो प्रकृति है, पंच महाभूत है। यही संसार के सृष्टि करता है, प्रलय करता है। और उसी तरह से ये मनुष्य के शरीर, नर नारी के शरीर, ये सच्चा मंदिर है। इसमें चेतन रूपी परमात्मा रहता है। झूठा मंदिर आदमी के बनाया हुआ है, उसमें झूठों के प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है। वो मुर्दा है और उसमें जो है जो प्राण प्रतिष्ठा पंडित करता है, उसके बाप महतारी मरता है तो वो भूख पार के रोता है। वो अपना घर के सांचों के मंदिर सामने पड़ा रहता है, उसको जिंदा ना कर सके। उस किसी के बाप के हस्ती ना है कि मरे हुए के जिंदा कर दे। इसी पर दुनिया भर के कहानी और महिमा परख बना करके महिमा बढ़ाया गया है। ऐसा कहीं होता ना है। इसी तरह से जो है ये संसार में जो है मुर्दा के पूजा से लोग भ्रमित होकर के अपना कल्याण के लिए भटकता है। मुर्दा के पूजा से भूतवा के पूजले भूतवे हुई, तो इसे ये वो उसके बेवत ना है। वो अपना कल्याण ना कर सके, वो हमारा कल्याण क्या करेगा। इसी तरह से जो है डाइन होती है, पिचासनी होती है। नारी के मरने के बाद इस तरह से डाइन और पिचासिन के नाम पर उसको तिरस्कार करके और उसको जो है समाज से वंचित करके और उसको कष्ट दिया जाता है। ये सब जो है अपराध है। इसलिए जो है ये सबके पाखंड में ना पड़ो। जो इसमें पड़ता है वो बर्बाद होता है और वो दुखी रहता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।